गुड गर्ल। आगे सैलरी अब नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विशेष ज़रूरतमंद बच्चों के लिए पहचान एवं मूल्यांकन शिविर में सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थी लाभान्वित। अंतर्द्वीपीय यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा चार्टर्ड जलयान का करार। और मुख्य भूमि के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए परामर्श। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सिकंदराबाद ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर 16 और 17 जुलाई को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी असेसमेंट एंड डायग्नोसिस पर 2 दिन का ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सरकारी और निजी स्कूलों के 50 से अधिक RCI रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स, स्पेशल एजुकेटर्स और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह में शिक्षा निदेशालय के कार्यालय प्रमुख ज्ञानशील दुबे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। स्पेशल एजुकेशन के लेक्चरर डॉक्टर अंबाडी KG, डॉक्टर कूना ललिता और सिकंदराबाद के रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट ऋषिकेश देशपांडे खास अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अपने स्वागत भाषण में द्वीप समूह की CRC निदेशक सुमिता लोल S ने पुनर्वास से जुड़े लोगों के लिए लगातार व्यावसायिक विकास के महत्व पर जोर दिया और खास तौर पर द्वीपों के इस भौगोलिक रूप से मुश्किल इलाकों में सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने के लिए सबूतों पर आधारित तरीकों की जरूरत पर जोर दिया। समापन समारोह में बालक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुकु राजन विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। श्री विजयपुरम के मिडिल पॉइंट स्थित खंड परियोजना कार्यालय की ओर से ज़रूरतमंद वाले बच्चों के लिए समग्र शिक्षा पहचान एवं मूल्यांकन शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज यह शिविर राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। इस अवसर पर बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना सिंह अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। उन्होंने अन्य गणमान्य लोगों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के अभिभावकों के साथ संवाद भी किया। बहुत ही फूलों की तरह हम लाइट बनाते हैं और इन बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, उनके लिए जो भी गाइडेंस है, वो यहाँ मेडिकल टीम है और उस मेडिकल टीम के कॉन्टैक्ट में।
शिविर के उद्घाटन समारोह के बाद ज़रूरतमंद वाले बच्चों के पहचान एवं मूल्यांकन का कार्य शुरू हुआ। शिविर में बच्चों का पंजीकरण हुआ और उनका विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया गया। साथ ही जिन बच्चों का UDID कार्ड नहीं बना है, समाज कल्याण विभाग की ओर से मौके पर ही उन्हें यह कार्ड बनाकर दिया गया। इस शिविर के बारे में स्पेशल एजुकेटर संतोष मंडल ने दूरदर्शन को जानकारी दी। हम लोग इस कैंप में UDID कार्ड जो फ्रेश बनाते हैं, अगर कोई बना नहीं सकते तो हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को भी प्रोवाइड करते कि आपका UDID कार्ड बना सके। तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर भी हमारे साथ जोड़ते हैं। एक मैम आती है जो UDID कार्ड बनाते हैं ऑन द स्पॉट। और इस कैंप का दूसरा दिन है और तीसरा और चौथा दिन आपको श्राजदीप और शहीददीप में हम लोग रहेंगे 24 और 25 को। मैं फिर से डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ कि इस कैंप में स्पेशल बच्चे को कौन सा डॉक्यूमेंट लाने से उनको बेनिफिट मिलेगा, इस बेनिफिट ले सकते हैं। पहले तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसके बाद UDID कार्ड है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है। इनकम सर्टिफिकेट में आपको 22,500 पर मंथ का होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो आपको 50% पे करना होता है, अदरवाइज़ आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कुछ भी TLM। और उसके बाद आपका आधार कार्ड और 2 फ़ोटो। आप इस कैंप में आज जो भी आते हैं हम लोग सबको असिस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें। और इस कैंप में प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल दोनों के बच्चे आके बेनिफिट ले सकते हैं। और ये कैंप स्कूल बच्चों के लिए है, जो क्लास 1 से लेकर 12 तक के पढ़ते हैं वही बच्चे को बेनिफिट दिया जाता है, दोनों प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आज सेना मेडल से सम्मानित कैप्टन आशीम कुमार भट्टाचार्य के सम्मान में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को JNRM की प्राचार्य डॉक्टर पर्ल देवदास, NCC यूनिट्स के एसोसिएट NCC अधिकारी, पुराने छात्र और कैप्टन भट्टाचार्य के करीबी मित्र भी मौजूद थे। कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी बहादुर सैनिक को दिल से श्रद्धांजलि दी। स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद उनके याद में श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। यह समारोह 20 जुलाई 2000 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में 24 साल की छोटी उम्र में कैप्टन भट्टाचार्य के सबसे बड़े बलिदान के लिए संस्था और समुदाय के सामूहिक सम्मान को दिखाता है। इस मौके पर बोलते हुए लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी बहादुरी और ड्यूटी के प्रति समर्पण द्वीपों के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक रोशनी बनी हुई हैं। शिक्षा विभाग ने मौजूदा शिक्षा सत्र के लिए मुख्य भूमि के विभिन्न व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए परामर्श कार्यक्रम की घोषणा की है। MBA का पाठ्यक्रम की अंतिम वरीयता सूची कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध है। वहीं 11 जुलाई को जारी अन्य सभी पाठ्यक्रमों की अस्थायी वरीयता सूची को अंतिम सूची माना जाएगा। पात्र अभ्यर्थियों का परामर्श और चयन प्रक्रिया 28 जुलाई को सवेरे 10 बजे से टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित की जाएगी। परामर्श के दौरान BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी, विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम, B.Ed, BE लेटरल एंट्री तथा MBA, MSc और MA के विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों के लिए नामांकन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सूची में शामिल सभी उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है। उन्हें अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवश्यक दस्तावेज, 5 पासपोर्ट आकार के फोटो तथा श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो उम्मीदवार परामर्श में उपस्थित नहीं होंगे या आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके किसी भी बात के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, चाहे उनकी मेरिट स्थिति कुछ भी हो। दक्षिण अंडमान के नन्हे खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उत्साह और उम्मीदों से भरा रहा। पहली बार आयोजित इंटर स्कूल अपर प्राइमरी नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल जीत हार नहीं, बल्कि खेल भावना, अनुशासन और भविष्य के फुटबॉल सितारों को मंच देना है। प्रस्तुत है यह रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के भातुबस्ती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मैदान में आज पहली बार इंटर स्कूल अपर प्राइमरी स्तर की नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ हुआ। ये प्रतियोगिता दक्षिण अंडमान के विद्यालयों के छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक नया मंच प्रदान कर रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप शिक्षा निदेशक ज्ञानशील दुबे तथा विशिष्ट अतिथि भातुबस्ती विद्यालय के प्रधानाचार्य सुकुराजन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। टीम कोच मैनेजर उन्होंने सभी टीमों के कप्तानों और शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। अपने संबोधन में ज्ञानशील दुबे ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खेलों के विकास के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं होंगी, उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमको पता चला है कि 63 स्कूल्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ के आए हैं, तो यहाँ से जो बेस्ट परफॉर्मेंस आप दिखाएंगे, उसके बेस पे हमारा एक टीम सेलेक्ट होगा स्टेट लेवल का। वो स्टेट लेवल की टीम को हम आपको आगे मौका देंगे, यहाँ दिल्ली तक आपको भेजेंगे। तो हमारा कहना है कि पूरी ताकत से, पूरे सहयोग से आप लगे रहिए और एज ए डीओ, एज ए डायरेक्टरेट में आपको क्या चाहिए, क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आपको क्या दे सकता है, हमको हमारी नज़र में लाइए। हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड दें ताकि आप बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकें। विशिष्ट अतिथि सुकुराजन ने भी विद्यार्थियों को खेलों को गंभीरता से अपनाने की प्रेरणा दी। So I wish all the children from various schools to play with enthusiasm and to show your talents in and around Andaman. मैदान में खेल का रोमांच, दर्शकों की तालियां और खिलाड़ियों का जोश इस आयोजन को यादगार बना रहा है। नन्हे खिलाड़ियों के चेहरों पर अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का गर्व साफ दिखाई दे रहा था। मेरा नाम दर्शनी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे पहला बार फुटबॉल का मैच खेलने मिला। पहले तो कभी नहीं मिला, इस बार पहला बार मिला, तो डर भी है खेलने का, कैसा खेलेगी करके, बट ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। वो बहुत गर्व है हमें। तो पहले बार टीचर का सपोर्ट होना चाहिए, टीचर का सपोर्ट है करके हम लोग यहाँ अभी आ पाए हैं और हम लोग जाकर भी बहुत अच्छा खेलेंगे वहाँ पर, उम्मीद तो है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे आए हैं खेलने के लिए और ये बहुत आप लोग अच्छे टूर्नामेंट करा रहे हैं इंटर स्कूल बॉयज़ को। और ये बार हमें भी चांस मिले तो हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को, नॉकआउट टूर्नामेंट है, ज़्यादा स्कूल को बाहर करने की कोशिश करके क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे टूर्नामेंट है सर जो भी आप लोग करा रहे हैं। सर हम खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सर, ये आज फर्स्ट टाइम है सर इतना बड़ा टूर्नामेंट हमें खेलने को मिला है और ये फर्स्ट टाइम है अंडमान में अंडर 14 इतना बड़ा टूर्नामेंट के लिए। बहुत अच्छा लगता है सर देखने में और बहुत सारे चांसेस मिलते हैं हमें खेलने के लिए अंडमान में। और ऐसा फुटबॉल सबका टूर्नामेंट होएगा तो और अच्छा लगेगा हमें ऐसा सब होने से। आयोजकों का मानना है कि ये प्रतियोगिता आने वाले वर्षों में अंडमान निकोबार में फुटबॉल की मजबूत नींव रखेगी। यही छोटे कदम भविष्य में इन द्वीपों को भारतीय फुटबॉल जगत में नई पहचान दिला सकते हैं। ये सीजन का ये फर्स्ट टूर्नामेंट इंटर स्कूल अपर प्राइमरी लेवल बच्चों के लिए कर रहे हैं, 6 to 8 के बच्चों के लिए। सबका सपोर्ट की वजह से ये टूर्नामेंट जो है हम लोग कर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट के बिना हम लोग इम्पॉसिबल है करने के लिए।
तो इसमें बहुत सभी आप देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है आए हैं, 6 to 8 के बच्चे, बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसमें 36 टीम बॉयज़ का टीम आया है और गर्ल्स का 26 टीम है। ये पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस वैल्यू है, तो इसलिए ये टूर्नामेंट को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं DO साउथ अंडमान की ओर से। और इसका मेन मकसद यही है कि बच्चे जो है मोबाइल से दूर रहेंगे और ड्रग्स से दूर रहेंगे, अपने आप को खेल में इन्वॉल्व करेंगे तो उनका माइंड भी फ्रेश रहेगा, फिजिकली मेंटली बच्चे जो है एकदम फिट रहेंगे। खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, ये सपनों को उड़ान देने का माध्यम है। उम्मीद है कि इस पहल से अंडमान निकोबार के मैदानों से भी भविष्य के कई फुटबॉल सितारे देश का नाम रोशन करेंगे। कला एवं संस्कृति विभाग, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अंडमान क्लब में महीने भर चलने वाले इस रंगमंच कार्यशाला में प्रतिभागियों को अभिनय के साथ साथ संवाद अदायगी, मंच संचालन, शारीरिक अभिव्यक्ति और रंगमंच की अनेक बारीकियों का गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। नहीं, तुम सब भी तो इतनी खूबसूरत और ज़हीन शख्सियत रखती हो। माई साहिबा, ये तो आपकी जरा। एक महीने पहले अंडमान क्लब में शुरू हुई थी अभिनय की एक नई यात्रा। कला एवं संस्कृति निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस माहभर की रंगमंच कार्यशाला में प्रतिभागियों ने अभिनय, संवाद अदायगी, मंच संचालन, शारीरिक अभिव्यक्ति और रंगमंच की अनेक बारीकियों का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआत में मंच का संकोच था, लेकिन आज वही प्रतिभागी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी अंतिम प्रस्तुति के लिए तैयार है। इस बार जब मैं आया पहले दिन तो जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे मुझे वही मिले और हम लोगों की प्रेफरेंस भी वही होती है कि बिल्कुल नए नए बच्चे मिलें, जिन्होंने कभी किया नहीं है या बहुत कम किया है, थिएटर के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। उन्हीं लोगों को हमको ट्रेन करने में ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है, ज़्यादा अर्थवान वही बात लगती है, क्योंकि इसका मकसद हमारा जो है NSD का भी एक्सटेंशन प्रोग्राम के थ्रू ये प्रोग्राम करने का या ट्रेनिंग देने का, इसको हमने नाम दे रखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो व्यक्तित्व निर्माण के आधार पर हम लोग ये वर्कशॉप्स करते हैं, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि हमारी स्पीच साफ़ नहीं होती, हमें समय स्थिति स्थान के हिसाब से खड़ा होना नहीं आता है, हमें व्यवहार करना नहीं आता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रख के ये ट्रेनिंग देते हैं और वो हमारा आम तौर पे ही सफल होता है, हमारा ये ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, और इस बार भी हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। कला एवं संस्कृति विभाग की निदेशक सुश्री प्रियंका कुमारी की परिकल्पना और मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला को सफल बनाने में सहायक निदेशक सुश्री कनक राधा चटर्जी ने सभी संबंधित पक्षों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया। जैसे आप जानते हैं, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी एक प्रतिष्ठित संस्थान है, देश स्तर का संस्थान है, और उनके द्वारा ये बच्चे ट्रेंड हुए बच्चे हैं और बाकी जो लोग हैं ये सारे ट्रेंड हुए हैं। और इस तरीके से इन्होंने जो यहाँ पर प्रस्तुति दी, और जो 24 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम आने वाला है, ये पूरी प्रस्तुति अंडमान निकोबार के निवासी देख सकेंगे और इसका आनंद उठा सकेंगे। और सबसे ज़्यादा हर्ष की बात यह है कि ये हमारे लोग हैं, ये यहाँ के लोग हैं, ये बाहर से आए हुए कलाकार नहीं हैं। और यहाँ के कलाकारों ने इतनी अद्भुत प्रस्तुति दी। यह तो मेरा अंडमान निकोबार के लोगों से निवेदन रहेगा कि भारी संख्या में आकर इन लोगों को प्रोत्साहित करें, अपने लोगों को प्रोत्साहित करें और इसका आनंद उठाएं। वहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
नई दिल्ली के कार्यशाला निदेशक श्री सुरेंद्र शर्मा तथा सहायक कार्यशाला निदेशक श्री अविनाश बी राव देशपांडे के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने रंगमंच की बारीकियों को सीखा। उनके अनुसार शुरुआत चुनौतीपूर्ण अवश्य थी, लेकिन 1 महीने के निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण ने इन प्रतिभागियों को आत्मविश्वासी कलाकारों में बदल दिया है। मेरा नाम आन्या पाल है। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पहली बात तो थैंक यू टू आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ अंडमान कि उन्होंने एनएसडी के साथ जुड़ के हमें अपॉर्चुनिटी दी कि इनफैक्ट दिल्ली से आए हैं, काफ़ी बच्चे यहीं के हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिली थिएटर सीखने का, जिनका इंटरेस्ट थिएटर में रहा है, जो डांस बैकग्राउंड से रहे हैं या जिनका बस ये इंटरेस्ट रहा है कि कैमरे को फेस करना और सबके सामने एक स्टोरी टेलिंग करना थ्रू एक्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड सेकंड ऑफ ऑल बहुत कुछ सीखने को मिला इन दिस 1 month लॉन्ग वर्कशॉप। सर ने हमें बताया कि कैसे कैरेक्टर को इनकलकेट करना है, खुद को समझना है कि कैरेक्टर जैसे अगर हमें कोई कैरेक्टर दे दिया है तो आप वैसे बनो, वैसे रहो, वैसे काम करो, वैसे बात करो, सो दैट व्हेन यू कम ऑन स्टेज सो यू आर एबल टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर वेरी वेल। And it has been a very pleasant experiences. Even with learning acting, you are able to make friends, socialize as well. You get to know a lot of new things from other people. और लोगों से मिलना हुआ. So yes, I'm very thankful and grateful for this opportunity. जी, मेरा नाम अविनाश है और मैंने भी ये वर्कशॉप 1 month लॉन्ग वर्कशॉप थिएटर वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया था और काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है हमें। सुरेंद्र सर जी और अविनाश सर जी ने बहुत कुछ सिखाया है एक्टिंग रिलेटेड। बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी कराए हैं उन्होंने ताकि हम लोग कैसे इसको और इम्प्रूव कर सके। और हमने यहाँ पे अभी प्ले भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस रिहर्सल कर रहे हैं जो फाइनल डे पे हम लोग परफॉर्म करेंगे। अंडमान के जितने भी पब्लिक हैं मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर ये प्ले आकर 24 को इवनिंग टाइम आई थिंक 6 PM होगा, तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को आकर देखें। और काफ़ी कुछ इसमें हमने मेहनत किया है इस एक्ट को, इस प्ले को परफॉर्म करने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब ज़रूर आकर इसे। जी, मैं इसमें दिल फिगार जो कि एक आशिक है, प्रतिज्ञा आशिक, उनका रोल मैं प्ले कर रहा हूँ और तो यही है सर। समय है उस अंतिम प्रस्तुति का जहां अंडमान और निकोबार के उभरते कलाकार एक सामाजिक विषय पर आधारित नाटक के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आइए 24 जुलाई 2026 साया 6 बजे अंडमान क्लब। 1 महीने के कठिन साधना, अनुभवी गुरुओं का मार्गदर्शन और स्थानीय प्रतिभाओं का अद्भुत संगम अब मंच पर साकार होने जा रहा है। आइए इस विशेष सांस्कृतिक संध्या के साक्षी बने और इन नवोदित कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी कही हुई बातें अच्छी नहीं लगती और ऐसा भी नहीं है कि मुझे मोहब्बत से सराबोर दिल का मालिक किसी जवान मर्द की कमी महसूस नहीं होती। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल लाइव फोन इन कार्यक्रम पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड का प्रसारण करेगा। विभिन्न मौसम में पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामाकृष्णन हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192 244745 और 245662 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। और अब मौसम विभाग द्वारा अगले 5 दिनों के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।
और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्टेट आइलैंड लिटिल अंडमान के लिए कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बूका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल ही दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए पहचान एवं मूल्यांकन शिविर में सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थी लाभान्वित। अंतर्द्वीपीय यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा चार्टर्ड जलयान का करार और मुख्य भूमि के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए परामर्श। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।